सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम सहस्राक्षः सहस्रपात सभो विभुं सर्वतस्त्रिपाकतिष्ठरसाङ्गुरं पूर्व एवेदगं सर्वं जदिहोतं यच्च भाव्यं ऊतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहरि एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ततो विक्वन् व्यक्रामत्शासनानसने अहि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चाद्भो भीमथो पुरा तस्मादग्न्या सर्वभूताः सम्भृतं पृषदाजम् पशोस्ताशकरे वायव्यानारण्याग्राम्यासादे तस्मादग्न्या सर्वभूतानि च सामानि जग्निरे छन्दागुंसि ओम चंद्रवामनसो जातस्वैषो सूर्यो अजायत श्रोत्रावदायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्यौः समवर्तत पदवाम्भो अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सौर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा सौर्यो ज्योति अग्निर्वरच ज्योतिर्वरचः स्वाहा सौर्यो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जग्ने न जग्ना ये पुष्पांजलि का बोलते हैं।
ये आरती त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परायणं गीतमभिहितं वा सर्वमेतज्जमस्व जय जय करुणादे श्रीमहादेव शम्भो चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्वैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तमैश्वानरे दान्ते त्वकृतसुन्दरामरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचला मन्ये सुखिं कर्मि हरि ओम यज्ञे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमाया देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्ताय प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय पशय्यशालिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे स्वामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वदक्षश्रुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पदत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एक नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वस्त्यादत्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वर ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शन्नो भवत्वरेयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं
जैसे कि प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी का आज कार्तिक शुक्ला पंचमी, जो श्री पंचमी लाभ पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, तो तिथि के अनुसार प्राकट्य दिन है। यह 97वां प्राकट्य दिन है। महाराज श्री जी के प्राकट्य दिन को प्रतिवर्ष मुंबई में भी 2 स्थान पर और यहाँ पर भी श्रद्धा भाव के साथ हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोग इस उत्सव अंतर्गत पूर्वांग के रूप में महाराज श्री जी का पूजन आरती पुष्पांजलि कर चुके हैं। अब महाराज श्री जी के प्रति अपने भाव प्रकट करेंगे संत एवं ब्रह्मचारी कुछ। तो सर्वप्रथम महाराज श्री जी के प्रति अपने भाव समर्पित करने के लिए आश्रम में स्वाध्याय कर रहे हैं बड़ी लगन के साथ, जो वे परम प्रेमास्पद ब्रह्मचारी राहुल जी 5 मिनट के लिए महाराज श्री जी के प्रति अपने भाव प्रकट करेंगे। ब्रह्मचारी राहुल जी। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्तास्ता नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमद् स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध श्रीमद् मंत्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में वंदन। आचार्य द्वय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन। यहाँ उपस्थित आत्मस्वरूप सर्वश्रोतृवृंद, जैसे कि स्वामी जी ने भी बताया, हमें सर्वविदित है कि आज आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमद् स्वामी जी महाराज जी के 97वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ उनका पुण्य स्मरण करने के लिए उपस्थित हैं। स्वामी जी का जैसे कहते हैं स्वनाम धन्य त्यागमूर्ति जी महाराज, तो त्यागस्य मूर्ति कहिए या त्याग एवं मूर्ति कहिए, तो त्याग ही जिनका स्वरूप है। ऐसे स्वामी जी महाराज जी का स्मरण करने से उनका जो ये गुण है वो कुछ अंश में हमारे जीवन में भी आए, ये इस स्मरण के पीछे हमारा छोटा सा हेतु है।
स्वार्थी हेतु। तो उनके त्याग के विषय में थोड़ा सा अगर हम सोचें कि त्याग, हम सोचते हैं दो प्रकार से हो सकता है, एक साधन रूप त्याग और एक स्वाभाविक त्याग। तो जो साधक होते हैं उन्हें अपनी साधना और उससे प्राप्त होने वाले फल के प्रति ऐषणाओं का त्याग करना होता है। ये त्याग उन्हें ज्ञान की योग्यता प्रदान कर सकता है, मन को विक्षेप रहित करने में सहायता दे सकता है, ये साधन रूप त्याग। लेकिन जिन महापुरुषों ने स्वरूप लाभ करके अपने अहंता का ही त्याग कर दिया हो, वो उस त्याग के बाद में बाकी सारे त्याग उनके स्वाभाविक हो जाते हैं, और उन स्वाभाविक उनका जो त्याग है वो जो उनके जीवन में हमें अभिव्यक्त दिखता है, उसका हम अगर थोड़ा सा अनुसरण कर पाएं तो उसके सहारे हम उनके स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम गीता भाष्य में भी पढ़े हैं कि शंकराचार्य जी भाष्यकार ने कहा है कि सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानी तानी ही साधनानि प्रोच्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। तो कृतार्थ पुरुषों के जो लक्षण हैं उनके जीवन में सहज अभिव्यक्त जो है, जो दैवी संपद जिसको हम पढ़ते हैं गीता में, अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि, वो उनके स्वरूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लेकिन हमें उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए यत्न करना पड़ेगा, और वो यत्न हम जितना कर पाएंगे उतना हम उनके स्वरूप तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। तो स्वामी जी के बारे में तो हमने जो सुना है पिछले सत्संग में भी और पिछले कुछ सालों के यहाँ के वास्तव्य में, कि उनका त्याग और उनकी भक्तों के प्रति अपार करुणा, तो ये करुणा का ही साक्षात रूप ये संस्था है। इस संस्था के माध्यम से ही उन्होंने वेदांत का जो गंभीर तत्वज्ञान है, जो सामान्य लोगों के लिए अत्यंत दुरूह और प्राप्त करने में भी ऐसी जगह की बहुत कमी है, फिर भी उनके लिए वो सुगम हो सके ऐसे एक स्थान का निर्माण किया। ये हमारे लिए एक वेदांत श्रवण मनन और वेदांत की अंतरंग साधना करने के लिए, वरना ये साधना कहाँ करें, किस आचार्य से प्रामाणिक रूप से वेदांत का श्रवण कर पाए, ये सब चीज़ें साधकों के लिए जुटाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये तो उनके करुणा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही थी कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो बाकी जो संसार में साधक भटक रहे हैं और सही दिशा की तलाश में, उनको वो दिशा मिल सके, इसके लिए उन्होंने ये जो किया, ये हमारे ऊपर अनंत कोटि उपकार है जिसको कि हम कभी चुकता नहीं कर पाए। फिर भी हम उस दिशा में अगर प्रामाणिक रूप से प्रयत्न करके 2 कदम भी आगे बढ़ पाएँ तो ये हमारा उनके प्रति थोड़ा सा ऋण होने का एक प्रयत्न हो सकता है। तो हम ऐसा करने में सफल हो पाए, ऐसा हम उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा करने में हमें सामर्थ्य प्रदान करे। और यही कहकर हम स्वामी जी के चरणों में अपने 2 शब्द समर्पित करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चराचर सृष्टि में व्याप्त सबके हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले उस हृदयेश्वर परमेश्वर को हृदय से प्रणाम। और जिनके कारण आज यहाँ सब लोग उपस्थित है, जिनके पुण्य स्मरण में हम लोग उपस्थित है, ऐसे पूजनीय गणेशन जी महाराज, उनके चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। और प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और तपोनिष्ठ वैनिष्ठ और आश्रम के सहयोगी, सेवा कार्य में बहुत सहयोगी ऐसे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। और दोनों आचार्यों को परम प्रेमास्पद, परम आदरणीय, उनको ही प्रणाम। और संतगण, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी और भक्तगण सबको प्रणाम। रामचरितमानस में एक दोहा आता है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु को कपास की उपमा दी है। जैसे कपास सफेद और शुभ्र रहता है और उनको बुनकर वस्त्र बनाया जाता है, वो कपास कष्ट सहन करके भी दूसरों की लज्जा, शीत उष्णता को सहन करने में सक्षम बनाता है। ऐसे ही साधु का जीवन रहता है। तो ऐसे ही साधु के जीवन के चरित्र के बारे में हम लोग जो आज विचार कर रहे हैं, ऐसे ही महान तपस्वी, महान त्यागी पूजनीय गणेश जी महाराज, जिनके कारण आज हजारों साधु संत महात्मा को यहाँ आश्रय मिलके ज्ञान दान भी हो जाता है। और आश्रम में जो रहने वाले सभी को ज्ञान दान तो होता ही है, अन्नदान भी होता है और मुक्ति का मार्ग उनके लिए खुला होता है। तो हम लोग ऐसे महात्माओं को किस भाव से देखेंगे, किस भाव से देखा जाना चाहिए, तो इसके बारे में भगवान श्री रामकृष्ण की एक कथा आती है। दक्षिणेश्वर कालीवाड़ी में गंगा किनारी भगवान श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। तो किसी भक्त ने पूछा, महाराज यहाँ इतने लोग रहते हैं, पास में रहते हैं, फिर भी आपके दर्शन के लिए आते क्यों नहीं? तो भगवान श्री रामकृष्ण तुरंत कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने देखा गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक गाय का झुंड दौड़ दौड़ के आ रहा है और सीधा गंगा जी में उतरकर गंगा जी का शीतल जल पी के शांत मन से तृप्त होके अपने मौज में चला गया। तो उसी समय दूसरे भी गाय के झुंड थे, लेकिन वो गंगा किनारे बंधे हुए थे। तो भगवान श्री रामकृष्ण बोलते हैं, देखो जिनको प्यास लगी है वो बाहर से भी दौड़ के आते हैं और गंगा जी का शीतल जल पी के आराम से शांत और तृप्त होकर जाते हैं, लेकिन जो बंधे हुए हैं कि अपने संस्कार से बंधे हुए हैं, प्यास होते हुए भी वो जल नहीं पी रहे हैं। तो ऐसे ही संत महात्मा लोग अपने को उदाहरण देकर बताते हैं कि साधु संत को कैसे देखा जाए, किस भाव से देखा जाए, जिनके कारण हम अपनी श्रद्धा भक्ति से अपना मुक्ति का मार्ग आसान से पहुंच जा सके। ऐसे साधु जीवन हमें प्रेरणा दे, मुक्ति का मार्ग खुला दे। ऐसे साधु के जीवन को अपने जीवन में उतार दे, उसकी धारणा बना रहे, ऐसी प्रार्थना महाराज के चरणों में करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम आश्रम की प्रतिष्ठित अधिष्ठात्री देवता भगवान लोकेश्वर को कोटि से नमन। आश्रम के संस्थापक महाराज जी श्री के चरणों में कोटि से नमन। सभा के अध्यक्ष महाराज जी को कोटि से नमन।
परम पूजनीय ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ मंत्री जी चरण महाराज जी के चरण में कोटि सा नमन। आचार्य वरिष्ठ आचार्य जी के चरणों में कोटि सा नमन। और आचार्य जी के चरणों में भी कोटि सा नमन। और अपने स्वरूप समस्त साधकों को भी अपने कोटि सा नमन। हम लोग आज जिस स्थान में एकत्रित हुए हैं या जिस स्थान में आप निवास करते हैं, जिसके माध्यम से वो संभव हुआ है, उस महापुरुष के आज 97वां प्राकट्य दिवस है। यद्यपि शास्त्र में तो आया है कि 2 निष्ठा बताया, एक कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा है। जो कर्मनिष्ठा है, धर्म आदि कर्म का विधान किया है, और ज्ञान निष्ठा का लक्षण कहा है संन्यास। यद्यपि महापुरुष संन्यास या त्याग निष्ठा में भी हो, फिर भी वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके, अपने स्वरूप में स्थित होकर, निवृत्ति कहा भी गया है, उसको परवाह न करके लोक कल्याणार्थ अपने को समस्या में डालकर भी, ऐसे तो समस्या नहीं है क्योंकि जो पक चुका है उसको और पकाना नहीं पड़ता है। यद्यपि महापुरुष आत्मनिष्ठ हो चुके हैं तो उनको लिए वो तो कोई बंधन ना, मुक्ति का कुछ या कोई सुख या दुख का कोई परवाह नहीं रहता है, उनको विगलित नहीं कर सकता है। फिर भी ऐसे शास्त्र में आता है कि जैसे कि भरत जी का कृपा परवश होकर फिर भी और जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार अपने में क्लेश उठा करके जो जिन महापुरुष ने त्याग तो किए हैं, अपने त्याग करके भी अपने आत्मनिष्ठा से बाहर आकर के भी हम लोगों को कृपा करने के उद्देश्य से ही ये संस्था को स्थापना किए। ऐसे महापुरुष को प्रति हम कृतज्ञ होना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में कहा गया कि दग्धस्य दहनम नास्ति पक्वस्य पचनम यथा, इसी प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित है उनके लिए चाहे कुछ हम करें न करें उनका कुछ नहीं होता है, किंतु हम जो उनके लिए सद्भावना रखता है या सद्बुद्धि रखता है उसी का ही कल्याण होता है। जिन महापुरुष ने जिस उद्देश्य से इस संस्था को निर्माण किए हैं उसी को अनुकरण करके हम उन्हीं के लक्ष्य स्थल पर यदि जा सकते हैं तो वही हम लोगों का सच्चा श्रद्धांजलि होगा। क्योंकि महापुरुष का लक्ष्य है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करके साधक अपने कल्याण करे। यदि हम अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए यदि प्रयत्न करते हैं और उनके पद को अनुसरण करते हैं, वही हम लोगों का उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और होगी। इसीलिए उन महापुरुष का जो जीवनी है, त्याग वैराग्य आदि, उनको हम अनुकरण करके उसी मार्ग में हम चलें। इतने कहकर मैं अपने वाक् पुष्पांजलि को महाराज जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा।
वन्दे गुरुपरम्परा। सर्वप्रथम जिन महापुरुष के द्वारा परोपकारार्थ जन कल्याणार्थ यह पवित्र साधना सदन आश्रम मुंबई नगरस्थ प्रेमपुरी सत्संग मंडल आश्रम संस्थापित हुआ है। ऐसे अर्चनीय वंदनीय सबके आदर्श महापुरुष महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए उपस्थित मंचस्थ आश्रम के परमाध्यक्ष सभाध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री जी के चरणों में भी कोटिशः नमन करते हुए मंचस्थ तपोवृद्ध ज्ञानवृद्ध अर्चनीय वंदनीय मंत्री जी महाराज उनके चरणों में भी नमन करते हुए श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य दिव्य चेतन जी महाराज और अन्य आत्मरूप संत और साधक महाराज श्री जी का 97वां प्राकट्य महोत्सव अभी स्वामी जी बता रहे थे विनोद के रूप से, जैसे हनुमान जी महाराज जी का 2 बार प्राकट्य होता है, इसी प्रकार महाराज जी का भी 2 बार प्राकट्य। तो हम सबके लिए सौभाग्य है कुछ महाराज जी के विषय में गुण चिंतन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है परंपरा के अनुसार भगवान भाष्यकार की अंतिम कृति है विवेक चूड़ामणि। समस्त ग्रंथ लिखने के बाद ऐसा विचार करके लिखा कि ऐसा मैं ग्रंथ लिखूं जो ग्रंथ सबके लिए सामान्य साधकों को ही उपयोगी हो। तो परमात्मा के विशेष अनुग्रह से मनुष्यत्व प्राप्त होता है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को दुर्लभ नहीं कहा, अपितु मनुष्यत्व को कहा। तो संसार में 3 ही दुर्लभ है, एक दुर्लभ, दूसरा दुर्लभतर, तीसरा होता है दुर्लभतम। तो मनुष्य जन्म को दुर्लभ नहीं कहा, अपितु मनुष्यत्व को कहा।
इसका मतलब मनुष्य जन्म प्राप्त होने से मनुष्यत्व नहीं आता है, होने मात्र से। यदि हमारा जीवन शास्त्र के अनुसार होता हो तो कहा जाएगा मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व है। तो महापुरुष लोग कहते हैं श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति वै नरा, वै एव अर्थ में। अर्थात इससे सिद्ध होता है तो मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि शास्त्रीय आचरण न हो हमारा तो मानना चाहिए दिखता है मनुष्य की तरह परंतु मनुष्य होता नहीं। जब मनुष्यत्व आता है अपने जीवन में तब जाकर के संसार का परीक्षण करता है, संसार से सुख प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे साधक के चित्त को योग सूत्र की टीका में, तत्व वैशारदी टीका में कहा गया अक्षिपात्र कल्प, वाचस्पति मिश्र लिखते हैं वहाँ पर अक्षिपात्र कल्प। अक्षिपात्र कल्प क्या है? जैसे शरीर के किसी भाग में कंकड़ भी गिर गया हो कोई अधिक कष्ट नहीं होता है, लेकिन चक्षु के गोलक में, चक्षु में यदि कोई धूलिकण में गिर गया हो तो व्यक्ति को सहन नहीं होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसी प्रकार से साधक का चित्त यदि अत्यंत शुद्ध हो गया हो तो ऐसे शुद्ध चित्त में संसार से थोड़ा सा भी दुख प्राप्त होता हो तो उनको सहन नहीं होता है। परिणामताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरुद्धाच सर्वं दुखम विवेकिना, महर्षि पातंजलि लिखते हैं योग सूत्र में। तो परिणाम आदि थोड़ा से भी दुख होने पर सहन नहीं होता है, शुद्ध चित्त वाले साधक को अन्वेषण करता है कि दुखों का हेतु क्या है। इसलिए दुख निवृत्ति के लिए फिर प्रयत्न करता है। मुमुक्षा होती है तो मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षा आती है, और मुमुक्षा जब प्राप्त होती है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी उस साधन के पीछे जाता है। मोक्ष तो ज्ञान से ही प्राप्त होती है, तरति शोकम आत्मविद इत्यादि अनेक प्रमाण है। तो ज्ञान उसी साधक को प्राप्त होता है जिसमें ज्ञान का हेतु, ज्ञान की योग्यता हो। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद चल रहा है अपने स्वाध्याय में, उसमें आनंद गिरि महाराज लिखते हैं कि कर्म का हेतु होता है स्वाभिमानत्व। अभिमान हो तो आदमी कर्म करता है, संसार में प्रवृत्त होता है। ये हम लोग को समझना चाहिए। इसलिए यत्र तत्र स्वाभिमानत्वं तत्र तत्र प्रवृत्ति, कैसी भी प्रवृत्ति हो, चाहे शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति का हेतु होता है स्वाभिमानत्व। और विद्या का हेतु क्या है? तो आनंद गिरि महाराज लिखते हैं निरभिमानत्व। इसलिए यत्र तत्र निरभिमानत्वं तत्र तत्र विद्या, विद्या उसी के साधक में अभिव्यक्त होती है जिस साधक में किसी प्रकार का अभिमान ना हो।
महाराज जी के जीवन में हम लोगों ने देखा किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। ये हम लोगों को अनुकरणीय है। तो प्रायशः देखा जाता है कि छांदोग्य के सनत कुमार नारद जी के संवाद में, वहाँ पर भी आनंद गिरी महाराज ने बहुत सुंदर विचार किया है कि साधक के जीवन में किस प्रकार का प्रतिबंधक आ सकता है। वहाँ पर विचार किया है, किसी को वर्णाश्रम का अभिमान हो जाता है, किसी को विद्या का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने पूर्वजों का अभिमान हो जाता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, किसी को अपने गुरु का भी अभिमान हो जाता है, हमारे गुरु बड़े हैं, विद्वान थे, ये थे। अनेक प्रकार का अभिमान हो सकता है। तो अभिमान यदि हो तो समझ लो कि हम ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। ये समझना चाहिए हम लोगों को। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, पर छोटा न अधिक उड़ जाए। तात्पर्य, श्रुति मूलक स्मृति आदि में, पुराण आदि में बहुत उपाय कहे गए, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। लेकिन साधक के चित्त में थोड़ा सा भी अभिमान हो तो उसमें उलझ जाता है, अधिक उलझ जाए, मतलब उससे हमारा अभिमान हो जाता है। घर में प्रतिबंध हो रहा था, आत्मचिंतन नहीं हो रहा था तो घर छोड़ दिया। यदि साधक सचेत न हो तो त्याग का अभिमान हो जाएगा, तो वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होगा। संन्यास ले लिया तो संन्यास का अभिमान हो जाएगा, तो वो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता है। शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना वर्तमानश्चित सन्यासी पतत्येव न संशय। कर्म उपासना का हेतु है शिखा सूत्र आदि। इसलिए कर्म उपासना को त्याग करने के लिए शिखा सूत्र का त्याग कर दिया। अब क्या करना चाहिए साधक को? सन्न्यास्य श्रवणम कुर्यात्, दत्यादनावसरम किंचित कामादिना मनावपि आसुक्तिरामते कालम नयद वेदांत चिंतया। तो शिखा सूत्र का परित्याग कर दिया, कर्म उपासना का त्याग कर दिया, फिर भी यदि वो वेदांत का श्रवण नहीं करता है, जिसको छोड़ चुका है प्रवृत्ति को, उसी में फिर प्रवृत्त हो गया, बमन, जो एक बार बमन कर दिया उसको फिर खा रहा है, स्वानवृत्ति, तो उसका क्या होगा? वेदांत श्रवणम बिना, वेदांत का ये श्रवण न करता हो, दूसरे में प्रवृत्त हो जाता हो। शास्त्र सचेत करता है साधकों को, पतत्येव गिर जाता है। गिर जाता मतलब चलते चलते कहीं रोड पर गिर गया, ऐसा नहीं। पतत्येव का अर्थ अधोगच्छति, नरक की ओर जाएगा वो निश्चित, ना संशय शास्त्र कहता है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। ना स्वर्ग जा सकता है, ना ब्रह्मलोक जा सकता है, ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज जी ने ये साध्य की परंपरा को प्रारंभ किया। साधु का प्रथम कर्तव्य होता है वेदांत का श्रवण, विचार। लोगों में भ्रांति होती है कि विचार, अभी भी आप अध्ययन कर रहे हो, विचार कब करोगे? विचार तो कहीं गुफा में जाने से विचार होगा वेदांत का, ऐसा नहीं। विचार तो ही है, श्रवण मनन निध्यासन, इसी को ही विचार कहा जाता है। इसी में किसी प्रमाद नहीं करना चाहिए।
इसलिए महाराज जी ने ये स्वाध्याय की परंपरा ये अनुकरणीय है, सबको मानना चाहिए। केवल इतना नहीं, जो यहाँ रह नहीं सकते, प्रतिबंध है, गृहस्थ आदि है, सामान्य साधक है, समय नहीं है पूरा वर्ष साध्य करने का, ऐसे साधकों के लिए भी महाराज जी ने ये शुभारंभ किया ज्ञान यज्ञ की परंपरा, जो प्रस्थानत्रयी है, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, 10 उपनिषद, इसमें जो सार है, सार को ग्रहण करके भी आप घर में रह करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ की परंपरा हुई। और महाराज जी के जीवन में ये हम लोगों ने देखा, तितिक्षा, साधक के जीवन में तितिक्षा होनी चाहिए अवश्य। थोड़ी सी ठंडी हो गई, अरे बहुत ठंडी हो गई, बहुत ठंडे हो गए, ऐसे बहुत ठंडी हो गई बोलने से थोड़ी ठंडी जाएगी। सहन करो जितना हो सके, ऐसे नहीं कि ठंडी होगी तो कुछ नहीं होना, ये तात्पर्य नहीं है। सहन करना चाहिए। गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, इसलिए और कहीं चले जाए, ऐसे नहीं। इसलिए जहाँ रहते हैं वहाँ पर तितिक्षा करते हुए यदि हम वेदांत का श्रवण आदि करते हैं, तब जा करके हमारा कल्याण होता है। इसलिए परम कल्याण जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए ही हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। इसलिए हम लोगों ने गृह त्याग किया है। इस प्रकार ये तितिक्षा, सहन शक्ति अपने जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि। ओम शांति शांति शांति। जटाशंकरी भागीरथ के पश्चिम तीर में विद्यमान जो साधन सदन के जो संस्थापक महाराज, परम वंदनीय परम पूजनीय श्री महाराज को महाराज के अंतःकरण में ही चिंतन करते हुए इस आश्रम के वर्तमान परमाध्यक्ष परम वंदनीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए मंच में सुशोभित वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पूज्यपाद श्री स्वामी जी के चरण में भी बारंबार प्रणाम करते हुए
मंच में विराजमान विद्वद वरिष्ठ आचार्यवर मोहन चेतन जी महाराज, उनको भी नमन करते हुए समस्त संतगण, जिज्ञासु साधक, आज महाराज के जो प्राकट्य दिवस है, शास्त्र में आया है कृतं प्रति कर्तव्य, जिनसे हम कुछ उपकृत है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों का जो स्मरण करने से, चिंतन करने से, दर्शन करने से उनका जो गुण है, उनका जो आचरण है, वो भी हमारे जीवन में धीरे धीरे आ सकता है। क्योंकि साधु है, महापुरुष है, उनका दर्शन है, भाषण है, चिंतन से बहुत फल माना है शास्त्र में भी। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः तीर्थः फलन्ति कालेन सद्या साधु समागमाः। साधूनां दर्शनम पुण्य, दर्शन से उपलक्षण है श्रवण भी लेना। दर्शन होता है हमारे नेत्र के विषय, आँख के द्वारा हम देखते हैं, श्रवण करते हैं, कान से करते हैं, दोनों से हम गुण ग्रहण करते हैं। जितना दर्शन से होता है उससे ज़्यादा श्रवण से भी होता है। तो जो साधु है, महापुरुष है, साधु का जो लक्षण बताए हैं भागवत में, वो दिन भी बताया 5 लक्षण तितिक्षवादि करके। ऐसा जो महापुरुष है, साधुजन है, उनका दर्शन करने से पुण्य माना जाता है। तो साधूनां दर्शनम पुण्य, क्योंकि तीर्थभूता ही साधवा, साधु को तीर्थ कहा गया है। लौकिक भाषा से, सामान्य दृष्टि से तीर्थ तो गंगा है, यमुना है, इनको मानते, कहते तीर्थ यात्रा चलो करके। किंतु केवल गंगा है, यमुना है, नर्मदा आदि ही तीर्थ नहीं है। तीर्थ शब्द है, तीनों में 3 अर्थ में प्रयोग किया है। त्रितर्ण धातु से ही तीर्थ बनता है, गुणादि प्रत्यय करके। तरति पापादिकम अस्मादिति तीर्थ, अथवा तीर्यते तार्यते संसारार्णवादिति तीर्थ। तो तीर्थ शब्द गंगा जमुना आदि में तो प्रसिद्ध है। जहाँ जल प्रदान होता है वहाँ तीर्थ शब्द प्रयोग करते हैं। बद्रीनाथ धाम कहते हैं, तीर्थ नहीं कहते। काशी धाम है, रामेश्वर धाम है, तीर्थ नहीं। जहाँ क्षेत्र प्रदान होता है वो धाम होता है। जहाँ जल प्रदान होता है वहाँ तीर्थ माना जाता है। गंगा है, यमुना है, यहाँ जल प्रदान है, तीर्थ है। तो इसलिए यहाँ साधु को भी तीर्थ कहा, तीर्थ भूता ही साधवा। तो एक तीर्थ शब्द प्रसिद्ध गंगादि में है, एक साधु, और दूसरा एक
तीर्थ शब्द शास्त्र में प्रयोग किया है। छांदोग्य उपनिषद में वह 2 बार आया है। अंतिम 8वें अध्याय में भी आया है। अंतिम खंड में अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थ से अतिरिक्त जगह हिंसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र ऐसा बता रहा है, अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थ से अतिरिक्त जगह हिंसा नहीं करना। इसका मतलब तीर्थ में हिंसा करना चाहिए, यह अर्थ निकलता है। ऐसी बात नहीं। इसलिए वहाँ तीर्थ का अर्थ है शास्त्र। शास्त्र में जो विधान किया है, शास्त्र में जो प्रतिपादन किया है, शास्त्र में जो निरूपण किया है, उससे अतिरिक्त हिंसा नहीं करना। यही तीर्थ से अन्यत्र। वहाँ भी देखिए, राजा के पास गया था गौतम पंचाग्नि विद्या प्राप्त करने के लिए। वहाँ भी कहा दिया, तीर्थ के द्वारा तुम प्राप्त करने की इच्छा करो। इसलिए तीर्थ शास्त्र में भी प्रयोग होता है, गुरु में भी होता है। इसलिए सतीर्थ कहते हैं। गुरु भाई का नाम एक सतीर्थ है, ये मेरा गुरु भाई। जैनों में देखे तीर्थंकर कहते हैं उनके गुरुओं को। इसलिए तीर्थभूता ही साधवास, चलते फिरते जंगम तीर्थ है साधु। जैसा ये तीर्थ क्षेत्र है, निरंतर जहाँ वेदांत श्रवण हो रहे, वेदांत का चिंतन हो रहे, उससे बढ़कर कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं माना जाता है। जो स्वाध्याय है सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन निरंतर स्वाध्याय होते रहा है। इसका कारण है जो महाराज का ही देन है। यदि आप नित्य स्वाध्याय करते रहते हैं, वहाँ का एक जगह का जो वाइब्रेशन है, परमाणु ही बदल जाते, विलक्षणता है। जैसा आता है, एक कोई व्यक्ति था, उनका नियम था गंगा स्नान करे अथवा गंगा स्नान किया हुआ व्यक्ति है उसका दर्शन करने के बाद ही वो जाता था अथवा जो भी कार्य करता था। एक दिन किसी कारणवशात जो गंगा स्नान किया हुआ व्यक्ति का दर्शन नहीं हुआ ना, उनका भी स्नान नहीं हुआ। तो इसलिए वो स्वाध्याय आदि नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। तो जंगल में जाके बैठ गया। वहाँ टूटा एक मकान जैसा था। देखते देखते उसके सामने एक विलक्षण घटना घट रही। पहले एक सफेद गाय पहुंच गई वहां और उस जगह में लोटपोट हो गई, वहां से चल पड़ी। अभी ये विचार करने लग गई, गाय आ गई सफेद, यहाँ लोटपोट हो के चल पड़ी, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ, क्या विशिष्टता है यहाँ। देखते देखते दूसरे काली गाय आ गई, वो भी ऐसा ही लोटपोट होकर वहाँ से चल पड़ी।
थोड़े समय में एक सांड पहुंच गया, वृषभ, वो भी लोटपोट होकर जाने लगा। तभी उन्होंने प्रार्थना किया, हे वृषभदेव, ये तो बता दीजिए, इससे पहले एक सफ़ेद गाय के यहाँ से लोटपोट होकर चल गई, उसके बाद काली गाय गई, अभी आप भी कौन है ये तो बता दीजिए, यहाँ का महत्व क्या है, वैशिष्टत्व क्या है। तभी उस वृषभ ने बता दिया, मैं वृषभ नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। भगवान शंकर जी है वृषभ वाहन कहते, वृषभ का मतलब है धर्म, है धर्म का प्रतीक है। और इससे पहले जो सफ़ेद गाय आई थी और कोई नहीं, माँ गंगा है। जहाँ गंगा दूषित हो जाती है, सभी स्नान करके उसमें पाप बढ़ जाता है, तभी यहाँ के लोटपोट होके जाती है। जो काली जो आई थी वो जमुना है, मैं धर्म। उन्होंने पूछा क्या विशेष, यहाँ ऋषि लोग बैठ के पहले स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे, इसलिए ये जो जमीन है ये तीर्थ स्वरूप है, इसका महत्ता है। तो कहने का मतलब जहाँ निरंतर स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, शास्त्र का चिंतन होता है, वो तीर्थ क्षेत्र ही माना है, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, और वो भी साधुओं के द्वारा हो रहा है, इसलिए तीर्थ तब होता है सारा। तीर्थम फलति कालेना, जो बाह्य जो तीर्थ है उसमें स्नान करने से उसका फल आपको कालांतर में मिलेगा, क्योंकि फल भी दो होते हैं, एक दृष्ट फलक, एक अदृष्ट फलक। तो साधुओं का जो दर्शन होता है, सद्य साधुगमा, सद्य फल मिलता है। जैसा दीपक जला दिया, अंधकार निवृत्त होगा, शीघ्र फल है। भोजन किया, बुभुक्षा निवृत्त हो गया, सद्यो फलक है, इसलिए सद्य फल मिलता है। ऐसे एक संत महापुरुष है, उन्होंने लगाया हुआ ये वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठ के हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका फल खा रहे हैं, इसलिए उनके प्रति कृतम प्रति कर्तव्य है, उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए, उनके जीवन में जो जो गुण हैं हमारे जीवन में भी आ जावे, हम भी जिस मार्ग से आगे बढ़ते हुए अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, यही वास्तव में उनके प्रति हमारे भावांजलि है, पुष्पांजलि। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। योर्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय परमादर्श महामंडलेश्वर जी महाराज, आचार्य द्वय, अन्य हमारे तपस्वी संत वृंद, आज महाराज श्री जी का ये 93 बना रहे हैं, 97 कोई एक काल भगवान है, उदयनस्त वही सूर्य उदय होता है, अस्त को प्राप्त हो जाता है। आयु चली जाती है, कहीं कहीं लिखा रहता है
इस टाइम पर जन्म हुआ, इस टाइम पर मृत्यु, तो बीच का काल में एक आकृति दिखाई दी। अब इतने काल के मध्य में एक आकार आया और लुप्त हो गया। ऐसे अनादिकाल संसार में कितनी आकृतियाँ आई और उस समय के बाद लुप्त हो गई। ब्रह्मलीन महाराज श्री जी का भी काल, जितना काल रहा उसमें इनका परोपकारमय जीवन, अनुकरणीय जीवन साधक के लिए बहुत ही अनुकरणीय था। जब उनके जीवन की तरफ देखते हैं तो बिना उपदेश के ही उपदेश मिलता है। आप पहले तो ये देखो कि महाराज का ऐसा एक नियम था कि गंगा स्नान जरूर करते। गंगा, गौ माता, गीता, तीनों के ऊपर ऐसी निष्ठा थी। गीता तो विष्णु सहस्त्रनाम गीता तो कंठिता बताया करते थे, तो कंठ से पाठ करते। गौ माता के लिए बहुत प्रयत्न किया। जब ये नहीं बनाता साधना सदन, तब नीचे के कमरे में नीचे कमरा बना, तभी एक गाय ला करके रख ली। कहते नहीं, गौ का दर्शन सवेरे जुआ किया। बीच में जहाँ अभी महात्मा का ध्यान तो है ना, उसी कमरे में एक गाय रखी थी, नहीं हुआ था। और भाई गंगा स्नान तो गजब का है। घाट नहीं बना था पहले। इधर साधना धाम का एक घाट था, सरस्वती घाट पल्ली तरफ, वहाँ जाते थे नहाने के लिए। यहाँ था जंगल, वो कोई पर्व आ गया तो कुछ लोग नहाने के लिए माताएं आ जाती। अब उनको देख करके महाराज जी कपड़े ले करके फिर उधर जाते हैं। उधर भी कोई घाट तो नहीं बना था, यहाँ भी मित्तल घाट पता था, वहाँ जाते थे। पर गंगा स्नान करना जरूरी, एक दिखाने के थे। वैसे तो देखो तत्वज्ञानी के लिए तो लिखा है कि इनके तत्वज्ञानी का चरण पड़ जाए तो तीर्थ पवित्र होते। अभी दिव्य चेतन जी महाराज ने तीर्थों का वर्णन किया है ना। तीर्थ शब्द का अर्थ होता पवित्र। अब वो प्रसिद्ध आप भागवत में कथा पढ़े होंगे, गंगा जी आने को तैयार नहीं थी तो भगीरथ ने कहा, माँ आप ये कहोगे कि पापी लोग हमारे में स्नान करेंगे तो हम पाप से जो है दूषित हो जाएंगे। कहने साधवो ज्ञानिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंती ते अघम। हे माता, ये जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं ना, शांत, ये एक बारी भी आपके अंदर चरण रख देंगे, स्नान करना तो बड़ी बात है। हरंती ते अघम ते स्वास्थ्य अगभिधरी। उनके अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान है। हरंती, गंगा जी को पवित्र करने वाला ज्ञानी होता है।
ये याद रखना। हाँ, इसलिए गीता जी जब पढ़ते हो तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ज्ञान के सदृश कोई पवित्र नहीं होता है। सबसे बड़ा पवित्रता ज्ञान में, और जिसको ज्ञान हो गए वो पवित्र हो, तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सद्या साधु। तो महाराज श्री जी का जीवन ऐसा था, और स्वाध्याय तो समझो उनका जीवन था। आप ये साधना सदन का मुख्य लक्ष्य स्वाध्याय, देखो एक मुख्य कार्य होता है, गौण होता है। गौण कार्य जो है वो तो उसके सहायक होते हैं, और मुख्य जो है साधना के लिए स्वाध्याय सबसे बड़ा साधना है ये। इसलिए क्योंकि शास्त्र जो होता है ये सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबके नेत्र तो शास्त्र होते। श्रुति स्मृति वे नेत्र क्या विप्राणम प्रकृति है। हाँ, एक विकल काण द्वाभ्याम मंद प्रकृति था। एक श्रुति एक स्मृति, ये दो नेत्र होते हैं भाई। इसमें से एक है एक नहीं तो काना माना जाता है, एक आंख वाला, और दोनों नहीं तो अंध प्रकृति था, अंधा हो गए हो। तो आंख देने के लिए तो स्वाध्याय है भाई, बाहर वाली आंख नहीं करते हो। अरे भगवान ने तो साक्षात बोला कि अर्जुन तू मेरे को इन आंखों से नहीं देखता। साफ लिखा गीता जी में, देख ले, न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, ये जो चर्म चक्षु है इससे मेरे रूप नहीं देख सकते थे। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, विराट के लिए चक्षु मतलब चर्म चक्षु को अंधा वाला माना है। ये तो सबके यहाँ ज्ञानियों के भी हैं, चोर डाकुओं के भी हैं, सबके हैं, इससे कोई आँख वाला थोड़ा होता है। कल्याण का मार्ग क्या होता है ये तो दिखाने के लिए श्रुति स्मृति होती। तो वो महाराज ने मुख्य लक्ष्य से रखा कि ये साधना सदन ये चक्षु देगा, अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे लोग। इसी कारण से उनका जीवन पूरा का पूरा था। ऐसे महाराज के चरणों में कोटि से प्रणाम। ओम तत्सत। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम श्रद्धास्पद आयुवृद्ध ज्ञान वृद्ध आश्रम के महामंत्री जी महाराज, परम प्रेमास्पद वरिष्ठ आचार्य दिव्य चैतन्य जी महाराज, परम प्रेमास्पद आचार्य मोहन चैतन्य जी महाराज, तपपूत समस्त संतगण एवं साधक वृंद,
महाराज श्री जी के स्मरण में ऐसे तो प्रतिदिन ही उनकी स्मृति हम साधना सदन निवासियों के चित्त में रहती है, लेकिन विशेष विशेष दिनों पर उनका विशेष स्मरण करने से स्मरण करने वालों का चित्त भी पवित्र होता है और महापुरुषों के विशेषताओं के विषय में नए नए लोग भी परिचित हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से लाभ पंचमी को प्रतिवर्ष महाराज जी का प्राकट्य दिन और चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन महाराज श्री जी का गृह त्याग दिन और वैशाख शुक्ला अष्टमी को महाराज श्री जी के निर्वाण महोत्सव को हम लोग मनाते हैं। महाराज श्री जी ने सर्वप्रथम तो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत के अनुसार अपनी आयु के 17वें वर्ष में ही गृह त्याग कर दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। महाराज श्री जी श्रुति का जो वह वचन है कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वैराग्य पूर्वक ग्रह त्याग कर दिया का मतलब है वैराग्य के पूर्ववर्ती वैराग्य का हेतुभूत नित्यानित्य वस्तु विवेक उनके अंदर था ही, और विवेक पूर्ण वैराग्य होगा तो समाधि षट संपत्ति तथा मुमुक्षा आती ही आती है। यानी साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर मुंडक मंत्र बताता है कि साधक को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की शरणागति लेनी चाहिए। तद विज्ञानार्थम, तो तत् शब्द परामर्शक है उस अक्षर तत्व का जिस अक्षर तत्व को जानने से मुक्ति मिलती है, जो पराविद्या का विषयभूत अक्षर है। मुंडक उपनिषद में 2 अक्षर बताए हैं, एक अव्याकृत को भी अक्षर शब्द से कहा गया है, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः, इस मंत्र का जो चौथा पाद है ह्यक्षरात् परतः परः, इसमें अक्षरात् इस पंचम्यंत पद से अक्षर शब्द से कहा गया है अव्याकृत को। इसलिए पराविद्या का लक्षण करते हुए
आचार्य अंगिरा जी ने सौनक जी को कहा, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। केवल अक्षरम अधिगम्यते ये नहीं कहा, तद अक्षरम अधिगम्यते। इसमें ये तत् शब्द परामर्शक है, जो अव्याकृत रूप अक्षर है उससे भी पर अक्षर जिसे बताया गया है दिव्य पुरुष को, उस दिव्य पुरुष का स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा का परामर्शक है तद अक्षर शब्द। और उस अक्षर की प्राप्ति अधिगम जिस विद्या से हो जाए उस विद्या को कहा जाता है पराविद्या। वह अक्षर आत्मा ही होने के कारण पराविद्या करेगी क्या? आत्मा का लाभ नहीं कराएगी। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। तो स्वरूप का, अप्राप्त स्वरूप का प्रापक नहीं बनती पराविद्या, अपितु नित्य प्राप्त जो आत्मवस्तु है उसके आवरक आच्छादक का निवर्तक मात्र बनती है। और वह पराविद्या है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति। और उस वृत्ति से स्वरूप विषयक जो हमारे नेत्र में आया हुआ, ज्ञान नेत्र में आया हुआ आवरण रूपी बादल है उसे हटा देती है। फिर वह स्वरूप दिव्य होने के कारण, दिव्य शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश, तो स्वयं ही आत्म रूप से अभिव्यक्त होता है, जिसके ज्ञान नेत्र को आवृत्त करने वाला अविद्या रूपी बादल पराविद्या से निवृत्त हुआ, उसके हृदय में मय के रूप में निरंतर स्फुरित होता है वह ब्रह्म। जो स्फुरित होता है उसे तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत, इसमें तत् शब्द से कहा गया। और तद विज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा वह पराविद्या, जो अविद्या अंधकार की निवर्तक है, बाधक है। उस पराविद्या को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जाए। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के खोज में महाराज श्री जी निकले। और जैसे कि उस दिन श्रद्धेय मंत्री जी महाराज ने बताया, बौद्ध गया मठ आदि होते होते फिर ऋषिकेश कैलाश आश्रम पहुंचे। और ऋषिकेश कैलाश आश्रम में तत्कालीन जो आचार्य रहे, आचार्य महामंडलेश्वर रहे बड़े महाराज जी, उनसे पंचम पीठाधीश्वर महाराज ब्रह्मलीन परम श्रद्धास्पद प्रेमपुरी जी महाराज के नाम से संन्यास संस्कार हुआ, अध्ययन हुआ। और कैलाश आश्रम में रहते हुए शास्त्र अध्ययन किया। बड़े महाराज जी के मंडली में भी बड़े महाराज श्री जी से और बड़े महाराज जी का शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्र निष्ठा तथा ब्रह्मनिष्ठा बड़े महाराज जी का यद्यपि हम लोगों ने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणी का अध्ययन करने से, टिप्पणी पढ़ने से
ज्ञात होता है कि साक्षात सरस्वती ही लगता है कि मूल प्रस्थान त्रयी के गूढ़ार्थ को टिप्पणी के माध्यम से प्रकट कर रही हो। ऐसे ही भाष्य के विषय में भी भाष्य में जो गंभीर अर्थ है आनंदगिरी आदि टीकाओं में भी स्पष्ट नहीं हो पाया, उस भाष्य के गूढ़ अर्थ को भी टिप्पणी में स्पष्ट होता हुआ देखा जाता है। ऐसे टीका में भी कई एक जो अर्थ हम लोगों के समझ में नहीं आते, वह बड़े महाराज श्री जी के टिप्पणी का अध्ययन करने से सहज प्रकट हो जाता है अर्थ। ऐसे महापुरुष का सानिध्य और उस समय के और भी जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य थे, उनका सानिध्य पा करके पराविद्या प्राप्त कर ली महाराज श्री जी ने। लेकिन वह जो पराविद्या है वह सुदृढ़ हुई या नहीं हुई, इसका परीक्षण अपने ही विद्या का करने के उद्देश्य से अध्ययन के पश्चात फिर अपनी विद्या को सुदृढ़ करने के लिए हिमालय में गंगोत्री के पास मुखवा करके जो ग्राम है उसके निकट गुफा में कुछ वर्षों तक निवास करके स्वरूप निष्ठा को सुदृढ़ किया। ऐसा बहुत कम लोगों में मिलता है। आंतरिक वैराग्य तो ब्रह्मनिष्ठ तथा श्रोत्रिय महापुरुषों में रहता ही है, तभी तो ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त होती है, बिना वैराग्य के नहीं। लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ अंतर वैराग्य और बाह्य वैराग्य भी सुस्पष्ट साधकों को दिखे, जिससे कि साधकों के लिए अपने जीवन को देख करके ही प्रेरणा मिल सके। एक प्रकार से खुली चलती फिरती पाठशाला जैसी लगे, ऐसा बाह्य अपरिग्रहात्मक जीवन भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का कम दिखता है। ऐसे महापुरुष बहुत अल्प होते हैं। उनमें से एक विशिष्ट महापुरुषों में महाराज श्री जी थे, जिनके अंदर अंतर वैराग्य तो जीवन भर रहा ही रहा, लेकिन साधक अवस्था में बाह्य वैराग्य भी देखने को मिलता था। बिना गरम कपड़ों के, वस्त्रों के हिमालय में और मानसरोवर जैसे, कैलाश मानसरोवर जैसे स्थानों पर बिना पादत्राण के भ्रमण करना, केवल कौपीन धारण करके, यह ज्ञापित करता है तितिक्षा को। बाह्य वैराग्य तितिक्षुवान में ही आता है, जिसके अंदर बड़ी सुदृढ़ तितिक्षा हो। और महाराज श्री जी की यह दृढ़ तितिक्षा भी महाराज श्री जी ने अपने आप में परख ली। सारा भ्रमण होने के बाद उत्तरकाशी में निवास करते हुए उनके पास जो अध्ययन करने वाले महापुरुष थे, उन्हीं के आग्रह पर
फिर उत्तरकाशी से नीचे आए। महाराज श्री जी का तो अपना निश्चय था कि उत्तरकाशी में ही जीवन भर शास्त्र निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा को सुस्थिर करते हुए रहना है, लेकिन प्रारब्ध और ईश्वर कुछ और चाहते थे, तो ईश्वर संकल्प से ही फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद ये संस्थाओं का भी ईश्वर की प्रेरणा से ही निर्माण हुआ, लेकिन तब भी इसमें महाराज श्री जी के मुख से कभी ये नहीं निकलता था कि ये मैंने बनाया मैंने बनाया। ईश्वर के संकल्प से हो रहा है, यही महाराज श्री जी कहा करते थे। और बाकी ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। अंतिम समय तक महाराज श्री जी का जो आंतरिक वैराग्य असंगता आदि बनी रही, यही सारे गुण महाराज श्री जी के हम लोगों के लिए लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने वाले हैं। उनमें से थोड़ा थोड़ा अंश भी हम लोगों के जीवन में आ जाए महाराज श्री जी की कृपा से, यही महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।